सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि साल में एक दो बार आपके यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है स्कूल में। अब उसमें मज़े की बात क्या है कि पेरेंट टीचर मीटिंग इसलिए नहीं होती है कि बच्चों को कैसे सुधारना है, बच्चों को कैसे अच्छा सिखाना है, बताना है, उसके लिए वो सीधा बुला के आपकी बेइज्जती करते हैं। तो हमने भी सोच लिया था कि इस बार हम मम्मी पापा को नहीं बोलेंगे। हमने क्या किया, अपने दोस्त के कोई चाचू हैं, कोई मामा है, उनको पकड़ना चालू किया। इनको बोलेंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाने के लिए, ये आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो हमने ऐसा काम किया कि हमने सोचा कि चलो ठीक है, बुला लेते हैं। अब मज़े की बात क्या है कि घर में भी सबको पता चल चुका है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, और हमारे मम्मी पापा, सबके दोस्तों के मम्मी पापा वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम 3 दोस्तों ने ऐसी बकचोदी करी हुई है। अब मज़े की बात क्या है, सबके वहाँ पर एक एक गार्डियंस हैं, हमारे 2-2 बैठे हुए हैं। मैंने अपने दोस्त की भाभी को लेकर चला गया था। पहले तो सबने शक किया कि मेरी मम्मी इतनी यंग कैसे हो गई, कुछ ज़्यादा यंग। फिर मुझे ये बात कहना पड़ा कि उन्होंने 16 साल में शादी की थी और 17 में मैं पैदा हुआ था। पूरा क्लास हंसा, उसको वो अलग, बेइज्जती हुई उसकी वो अलग। मैंने कहा फिर भी ठीक है, बच जाएंगे। वहाँ पर फिर बोला गया कि शर्मा के पेरेंट्स खड़े हुई है। अब 2 लेडीज़ खड़ी होती हैं, एक मेरी मम्मी और एक वो भाभी। लोग उन दोनों को नहीं देख रहे, लोग मेरे पापा को देख रहे हैं कि यार ये बंदा बड़ा कमाल का है, 2-2 बीवियाँ लेके बैठा हुआ है। और उस दिन अचानक मेरी उन भाभी को पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं। वो बैठ जाती हैं चुपचाप। अब मेरे दोस्त के साथ उसका उल्टा हो गया। टीचर ने बोला इसके पेरेंट्स खड़े होइए। अब 2 मर्द खड़े हो गए एक साथ, इसके पिताजी खड़े होइए तो 2 मर्द खड़े हो गए। अब मेरा दोस्त मुझ पर चिढ़ा हुआ है, कहता तेरे टाइम में तेरे पिताजी की 2 वाइफ खड़ी हुई, मेरे टाइम में ऐसे पिताजी बोल के 2 मर्द क्यों खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा तूने चूज़ किया था। अब हम लोग फंस चुके थे। अब हमें बुलाया गया। अब मज़े की बात क्या है कि हमारी सबकी रिपोर्ट सही थी, हम सबकी रिपोर्ट अच्छी आई थी, लेकिन हमारी बकचोदी की वजह से अब हमें पड़ने वाली थी मार। तो वो जो हमारे फेक पेरेंट्स थे, पहले उनकी तख्तीस, उनको घर भेज दिया। बाकी सब जो पेरेंट्स हैं उनको भी घर भेज दिया। अब बचे हम 3-4 दोस्त और हमारे पेरेंट्स। टीचर के बोलने से पहले हमारे पापा के और हमारी WWF चालू हो गया था, वन वे इसलिए क्योंकि हम मार खा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि मार खाते हुए टीचर हमें बचाने आए हैं कि रहने दो। हमें इतनी कुटाई पड़ी कि उन्होंने हमारे पेरेंट्स को घर भेज दिया। हम लोग को बोला कि जाओ जाके रूम में बैठो। हम लोग रूम में बैठे हुए हैं। अब हमारी बैंड बजी हुई है। हमें लगता है अब काम ख़त्म हो गया भाई, हमने जो किया हुआ है ना, अब इसकी सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। थोड़ी देर बाद हमारे टीचर आते हैं, कहते हैं कि तुमने ये जो किया बिल्कुल सही किया। यार ऐसे कौन मारता है तुम्हें, हैं? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे मारते हैं? हमने कहा ये तो सर कुछ भी नहीं था, इससे ज़्यादा तो हम नाश्ते में खाते थे। लेकिन सर को लग रहा है बहुत, क्योंकि सर उस वाले घर से आए हैं, वो होता नहीं जिसमें टेरिस होता है, बालकनी होती है, उस घर से आए हैं सर। तो सर को हमारा समझ में नहीं आ रहा है। सर कह रहे हमारे तो ऊंची आवाज़ में बात, तुम्हें तो कुत्ते की तरह मारा है उन्होंने। हमने सर का यही सिंपैथी का फ़ायदा उठाया। हमने कहा हाँ सर, बस इसी वजह से हम पेरेंट्स मीटिंग में उनको बुला के लाते थे, कॉपी वालों को। कहते कोई बात नहीं, आज से तुम्हें पेरेंट्स मीटिंग में किसी को बुलाने की जरूरत, मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ, आज से मैं तुम्हें मारूंगा। यार इतना मज़ा तो मुझे कभी नहीं आया तुम लोग को मार खाते हुए देखने में। मैं भी ऐसे ही मारूंगा। अब हम फंस चुके थे। हमने कहा इससे अच्छा तो हम अपने पिताजी को ही बुला लें, कम से कम वो मारते हैं तो घर में जाकर लाड दुलार भी तो मिलता है, कुछ मांगते हैं तो मिल तो जाता है। अब ये मारेंगे तो मिलेगा क्या हमें? So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy this video.